वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 के बारे में। ये टॉपिक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी जिस तरह से अलाइड का एग्जाम्स मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि अलाइड का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर मंथ में हो सकता है, सेकंड वीक, जो कि जब रिजल्ट आया था उसमें भी मेंशन किया गया था। तो ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और डायरेक्ट जो है वो 4 नंबर में जो है वो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं और इस टॉपिक को हम पूरा जो है वो आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसी रहेगी, फिर उसका विजन क्या है और की प्रोविजंस या ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और फिर हम जो है वो की फोकस किस पर रहेगा और कंक्लूजन की बात करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम जो है वो हिमाचल प्रदेश के जोग्राफिकल फैक्टर को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमें जो है वो एक इनोवेटिव, या अगर हम बात करें एक तरह से जो है वो अट्रैक्टिव इंट्रोडक्शन बनानी है। तो हम बता सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स टेरेन्स एंड वेरिड क्लाइमेट जोन्स। हिमाचल प्रदेश के पास एक डाइवर्स टेरेन है, यानी कि यहाँ पर आपको प्लेन्स, वैलीज, माउंटेन्स, स्टीप माउंटेन्स, गॉर्जेस सभी देखने को मिलेंगे। और साथ में जो है हमारे पास वेरिड क्लाइमेट जोन्स भी है, जिसमें अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हमारे पास ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ठीक है, टेम्परेट, एरिड कंडीशन, सभी टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, इवन सवाना भी। तो ये सभी जो है वो मतलब एक तरह से हमारा जो है वो डाइवर्स फीचर है। फिर उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है स्टेट की वो स्टिल डिपेंड है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के ऊपर। यहाँ पर आप इकोनॉमिक सर्वे का डाटा ऐड कर सकते हैं कि कितना जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर है और कितना जो है वो या एक तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं। आप इसमें करंट डाटा अगर ऐड करते हो तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ज़्यादा आपको जो है वो प्रॉफिट होगा। इसके बाद हम साथ में बता सकते हैं कि ठीक है, फिर हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है इंडस्ट्रियल पॉलिसी की तरफ। तो हम एक लाइन बता सकते हैं कि हाउ एवर विद द राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड डिजिटाइजेशन, मॉडर्न इंडस्ट्री और डिजिटाइजेशन के राइज से क्या हुआ है कि जो शेयर है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स का इन द स्टेट ग्रॉस वैल्यू एडेड वो भी इंक्रीज हुआ है। तो अभी हम जो है वो, क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से लिंक करती है, तो हम ये बता सकते हैं कि जो शेयर है इनका ग्रॉस वैल्यू एडिड में स्टेट लेवल पे, तो वो जो है वो इंक्रीज हुआ है। आप यहाँ पर भी जो है वो डाटा मेंशन कर सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे का, और वो भी करंट डाटा जो है वो आपको मेंशन करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद प्रीवियस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 की थी, 1984, 1991, 1996 और 2004। अभी ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी को पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहते हो तो सिर्फ हम एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 को ही अच्छे से पढ़ लेते हैं, ताकि अगर हमें इनके बारे में लिखने के लिए आता है तो हम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1980s में हमारा फोकस जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ था, ठीक है। 1991 में जब जो है वो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए तो उसके रिगार्डिंग भारत को भी जो है वो इसमें भारत पॉइंट ऑफ व्यू पे, यानी कि नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम एलपीजी के रिफॉर्म्स के तो हिमाचल प्रदेश को भी इसमें इंक्लूड किया, तो हम इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और सिमिलरली फिर इस तरह से 2004 में अगर हम बात करें तो हमने इनोवेटिव ग्रोथ की तरफ जो है वो एक इनिशिएटिव शुरू किया। तो इस तरह से जो है वो हम लिंक करके जो है वो लिख सकते हैं। देन उसके बाद एक पॉइंट जो हमें याद रखना है, जिस तरह से हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, हमें ना विजन जरूर लिखना है कि विजन है क्या। तो देखो, विजन दो तरह से हम इसका लिख सकते हैं। पहला तो हम ये बता सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो डेस्टिनेशन बनाना है फॉर इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट या और भी बता सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगी। इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी तो डेफिनेटली बात है इकोनॉमिक साइकिल चलेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। साथ में हम ये बता सकते हैं कि हमें एक ऐसे इकोसिस्टम को क्रिएट करना है, ऐसे इकोसिस्टम को अनेबल करना है या एनहांस करना है जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और साथ में जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आए। तो ये टारगेट है, ये विजन है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 का। इसमें प्रोविजन या ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो की ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है इंक्लूसिव ग्रोथ का, कि हमें इंक्लूसिव, हम कीवर्ड्स में इस तरह से भी लिख सकते हैं टू गेट मार्क्स, ठीक है। इससे हमारा स्पेस मैनेजमेंट भी प्रॉपर रहती है और जो है वो नंबर भी हमें मिलेंगे, क्योंकि हम कीवर्ड्स में लिख रहे हैं तो वर्ड लिमिट का भी कोई इशू नहीं रहता। साथ में इंप्लॉयमेंट जनरेशन पर फोकस रहता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर टारगेट है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एक ग्रीन फ्यूल या ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना, ये भी टारगेट है। ग्रीन फ्यूल से क्लियर होता है कि हमें जो है वो, जिस तरह से हमारा विजन है कि हमें जो है वो 2026 तक एक ग्रीन स्टेट बनना है, ग्रीन एनर्जी स्टेट बनना है, तो उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ साथ में अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो हिमाचल प्रदेश का, उसका पूरा वो जो इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर होता है उसको पूरा साथ में रिवाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर की फोकस जिस पर किया जा रहा है, लाइक जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके जो की फोकस एरियाज है, तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है। इंटरेस्ट सबवेंशन पर यहाँ पर जो है वो पूरा ध्यान दिया जा रहा है। फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कि एक प्रॉपर टारगेट है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम रहेगा। स्पेशल प्रोविजन फॉर एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर टारगेट रहेगा। पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रमोशन ऑफ क्लीन एनर्जी, ये कोर टारगेट है, ठीक है। इसके बाद लॉजिस्टिक हब्स बनाना, ये भी टारगेट रहेगा। पावर टैरिफ जो है वो कंसेशन, ये इंपॉर्टेंट है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उनको, लाइक जिस तरह से जो है वो क्योंकि पावर एनर्जी जो है वो एक कोर जो है वो सबसे बेसिक नीड है,
किसी भी इंडस्ट्री की, तो उसमें जो है वो कंसेशन प्रोवाइड करना, ये भी इस पॉलिसी का टारगेट है। ग्रीन इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करना टारगेट है। और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, कि जो प्रोसीजर है विद रिस्पेक्ट टू लाइक पोल्यूशन के या फिर कोई भी जो क्लियरेंस है, ठीक है, कोई भी परमिशन है, उन सभी को सिंप्लीफाइड करना टारगेट रहेगा। प्रमोशन ऑफ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, ये कोर पॉइंट है। देखो हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज़ है वो लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट्स में है, लेकिन जो हैंडलूम एंड आपका एक तरह से अगर हम बात करें हैंडक्राफ्ट है, वो जो है वो आपको हर रीजन में देखने को मिलेगा। चाहे वो एक डिस्ट्रिक्ट एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट हो जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है, या एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ नहीं है, वहाँ पे भी तो स्टेट ने इंक्लूड किया है एचपी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इस पॉइंट को भी। और साथ में एक की प्रोविज़न यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो जो स्टेट बोनाफाइड है उनको मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पर क्लियरली जो है वो मेंशन है कि जो भाई हिमाचल प्रदेश के ही लोग हैं, जो हिमाचली बोनाफाइड है, उनको जो है वो ये सर्विसेज जो है वो या ये अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलेगी। साथ में हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमें जो है वो विज़न को अचीव करना है कि 2026 तक जो हमारा टारगेट है, हमें एक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है, या फिर हम इसको थोड़ा और हाई लेवल पर लिंक कर सकते हैं कि भारत को अगर जो है वो 2047 तक एक डेवलप्ड स्टेट बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो उस केस में जो है वो हिमाचल प्रदेश एक कोर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि वी हैव पोटेंशियल, वी हैव नेचुरल रिसोर्सेज। हमें जो है वो उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है इन सस्टेनेबल वे टू प्रमोट इंक्लूसिव इनोवेटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे इनिशिएटिव रिगार्डिंग अलाइड मेंस प्रिपरेशन प्लान। तो इसमें जो है वो हम 90 मिनट्स के जो है वो आंसर राइटिंग हर रोज़ करते हैं, और इसमें लाइव इवेल्युएशन का हमारा टारगेट रहता है। रोज़ जो है वो 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। आपको एक दिन पहले क्वेश्चन जो है वो शेयर कर दिए जाते हैं, देन उसके बाद आपको आंसर्स जो है वो पीडीएफ बनाकर सबमिट करने हैं। फिर हम लाइव इवेल्युएशन करते हैं यहाँ पर, हर मतलब एक एक आंसर को, एक एक लाइन को जो है वो अच्छे से चेक किया जाता है। वीकली जो है वो हम ऐसे करते हैं, इसमें सैटरडे को हमारे ऐसे रहते हैं 2, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और वीकली जो है वो फुल लेंथ टेस्ट भी जो है वो हम कंडक्ट करवाते हैं, और इसके डेमो क्लासेस जो है वो आप हमारी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, लाइव जो है वो वहाँ पर अपलोडेड है। साथ में एक्स्ट्रा कंटेंट जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें सॉल्व पेपर्स हैं अलाइड के, ठीक है, और साथ में आपको ऐसे मिलेंगे सॉल्व 50। ये ऐसे जो है वो जितने भी पीवाईक्यूज़ है, लाइक अलाइड हो गया या फिर एचएएस हो गया या नायब तहसीलदार हो गया, उसमें जितने भी जो ऐसे पूछे गए हैं वो सभी को जो है वो यहाँ पर आपको एज ए सॉल्व मिलेंगे। प्लस मेंस के करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और जीएस के मेंस के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो आपको साथ में प्रोवाइड किए जाएंगे, और हिमाचल प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस विद आंसर जो है वो आपको मिलेंगे। ये जितना भी एक्स्ट्रा कंटेंट है जो हमारा डेली का टारगेट है उससे अलग होगा, जो आपको सेपरेटली प्रोवाइड किया जाएगा। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साथ में हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। इवन हमारे यूट्यूब इनिशिएटिव्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर डेमो क्लासेस। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।